नमस्ते बच्चों। आज हम भूषण की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा भूषण में मौलिकता एवं नवीन चेतना का स्वर दिखाई देता है। इस कारण उनके काव्य का भाव पक्ष जितना ओजस्वी तथा गौरव गरिमा से परिपूर्ण है, उनका कला पक्ष भी उतना ही प्रशस्य एवं अलंकृत है। यहाँ हम उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भाव पक्ष। रस योजना। कवि भूषण के काव्य में मुख्यतया वीर रस का ओजस्वी उन्मेष हुआ है। काव्यशास्त्र में वीर रस के मुख्य 4 भेद माने गए हैं: युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। भूषण ने इन सभी का चित्रण किया है। फिर भी इनके काव्य में युद्धवीर का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है, जो कि अत्यंत चमत्कारी तथा ओजस्वी है। युद्धवीर रस के संदर्भ में चतुरंगिनी सेना की वीरतापूर्ण कार्यों और वीरों की दर्प उक्तियों, उनके शस्त्र अस्त्र संचालन एवं अनुपम युद्ध कौशल का सजीव चित्रण करने में भूषण पर्याप्त सफल रहे हैं। सेना के प्रयाण का एक ओजस्वी वर्णन देखिए। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लोग कहाओ, किम्मती यहाँ लगी है जाकी भटझोट में। ताव दे दे मूछन कंगुरन पे पाँव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। कोप करी चढ़ियो महाराज शिवराज वीर, दोसा की दुकार तिपाहार दरकत है। गिरे कुंभी मतवारे, श्रोणित फुहारे छूटे, कड़ा कर छति नाल लाखों थरकत है। युद्धवीर के अतिरिक्त भूषण ने दयावीर, दानवीर तथा धर्मवीर का वर्णन भी बड़ी चारुता एवं उत्कृष्टता से किया है। भूषण ने विभत्स, रौद्र और भयानक रस का अच्छा उन्मेष दिखाया है। यथा उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निस्दिन चली जात है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोल अति अनखाती है। सांस्कृतिक आस्था। भूषण के काव्य में भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था का स्वर प्रखरता से व्यक्त हुआ है। उस काल में जिन जिन देशी राजाओं ने अपनी संस्कृति का अनुसरण नहीं किया अथवा औरंगजेब ने जिस तरह भारतीय संस्कृति को अत्याचार पूर्वक नष्ट करने का प्रयास किया, उसका विरोध करते हुए भूषण ने अपनी निष्ठा व्यक्त की और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए शिवाजी के कार्यों का पूर्णतया समर्थन किया। साथ ही उन्होंने अपनी चिंता इस प्रकार व्यक्त की: आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटियो कुल रावण अनीति अति करते। वेद राखे विदित पुराण राखे सार युक्त, राम नाम राख्यो आनी रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे को जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। इस तरह के अनेक प्रसंगों में भूषण ने अपने आश्रयदाता के कार्यों का उल्लेख कर अपनी सांस्कृतिक आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रीय चेतना। आधुनिक समालोचक भूषण को संप्रदायवादी तथा संकुचित जाति विचारधारा वाला कवि कहते हैं। ऐसे आलोचकों की धारणा है कि भूषण ने एक राज्य विशेष की प्रतिष्ठा के लिए और हिंदुत्व की भावना से ही अन्य शासकों की निंदा की तथा मुसलमानों के प्रति नफरत के भाव फैलाए। परंतु ये कथन भ्रामक है, क्योंकि उस समय औरंगजेब के हृदय में हिंदू जनता के प्रति नफरत थी। वह हिंदुओं पर अनेक तरह के अत्याचार करता था, मनमाने टैक्स लगाता था, जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इस कारण उस समय औरंगजेब विदेशी आक्रांता के समान क्रूरता का आचरण कर रहा था। भूषण ने हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयता का जो प्रबल समर्थन किया,
भारतीय संस्कृति के उन्नायक रूप में शिवाजी और छत्रसाल की जो तारीफ की, वह उसकी प्रखर राष्ट्रीय चेतना का परिचायक कहा जा सकता है। भूषण तो भारत के सभी राजाओं में एकता स्थापित करना चाहते थे। इसी भाव को प्रकट करते हुए उन्होंने उद्घोष किया, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। इस तरह भूषण ने अपने युग के अनुरूप राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर अधिक बल दिया। अन्य, भूषण ने शिवाजी को हिंदुत्व का संरक्षक स्वीकार किया तो अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां आदि के न्यायप्रिय शासन की प्रशंसा भी की। भूषण में कोरी चाटुकारिता तथा वैभव विलास की लालसा का सर्वथा अभाव था। भूषण ने अश्लील श्रृंगार का चित्रण न करके जनता को अन्याय, आतंक एवं कुशासन का सामना करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार भाव पक्ष की दृष्टि से भूषण का काव्य सौष्ठव अतीव आकर्षक और प्रभावपूर्ण है। कला पक्ष, भाषा सौष्ठव, भूषण का काव्य ओजस्वी भावों पर आधारित है। इन्होंने यद्यपि ब्रज भाषा में काव्य रचना की, परंतु उसमें अरबी फारसी के अति प्रचलित शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। भूषण ने वीर रस के अनुसार शब्द चयन किया है। इस कारण कहीं पर सामासिकता, कहीं पर चित्रात्मकता, कहीं पर नादात्मकता, कहीं पर लाक्षणिकता एवं वचन वक्रता से मंडित भाषा प्रयुक्त हुई है। ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो नाद सौंदर्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यथा कलिजुग जल्दी अपार, उद्द अधरम उम्मीमय, लक्ष्य निलक्ष्य मलिच्छ कच्छ अरु मच्छ मगर चय, नृपति नदी नद वृंद होत जाको मिली नीरस, मणिभूषण सब भुग्गी धोरी किन्नई सुअप बस। अलंकार विधान, भूषण ने शिवराज भूषण में शब्दगत तथा अर्थगत कुल 105 अलंकारों का निरूपण किया है। इस तरह उन्होंने शिवाजी के चित्रांकन में प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रमुख रूप से उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, व्यतिरेक, आक्षेप, अतिशयोक्ति, उपमा, यमक, श्लेष, विषम, निदर्शना आदि अलंकारों को अपनाया है। श्लेष और यमक का एक प्रसिद्ध उदाहरण द्रष्टव्य है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे मोर घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसी प्रकार रूपक अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तजत मिलिंद जैसे तैसे तजी दूर भाजियो, अली अबरंग जेब चंपा शिवराज है। भूषण ने अतिशयोक्ति अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। शब्द चित्रों और नाद सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए अनुप्रास का भी प्रचुर प्रयोग किया है। अनुप्रास का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, तारो सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा वार यों हलत है। छंद योजना, भूषण ने वीर रस की ओजस्वी अभिव्यक्ति के लिए कवित्व छंद का विशेषतया प्रयोग किया है। उनके मनहरण कवित्व की गति, यति, गेयता, नादात्मकता एवं पद योजना अति प्रशस्य है। उसमें ओज गुण का पूर्ण समावेश हुआ है। भूषण ने सवैया तथा दोहा छंद का प्रयोग भी किया है। एक दोहा उदाहरण स्वरूप देखिए। शिव सर्जा के वर को यह फल आलमगीर, छूटे तेरे गढ़ सभे कूटे गए मंजीर। उपमान प्रतीक विधान, भूषण ने शिवाजी एवं बुंदेला छत्रसाल के पराक्रम वर्णन के लिए पौराणिक उपाख्यानों से उपमान और प्रतीक लिए हैं। वस्तुतः भूषण अपने इन दोनों आश्रयदाताओं को हिंदुत्व की रक्षा करने हेतु वीरत्व का अवतार मानते थे। इसीलिए उन्होंने पौराणिक प्रसंगों को उपमान रूप में प्रयुक्त कर ओजस्वी भावों तथा दृश्य बिंबों की सर्जना की। इस दृष्टि से एक उदाहरण देखिए। दारुण दुगुन दुर्योधन ते अबरंग,
भूषण बनत जग राख्यो छल मणि के, धर्म धर्म बल भीम पेज अर्जुन, नकुल अकिल सहदेव पेज चढ़ी के, साही के शिवाजी गाजी करियो दिल्ली माही चंड, पांडवन हुते पुरुषारथ सुबढ़ी के, सुने लाख भुन ते कड़े वे 5 राती में जो, 2 लाख चौकी ते अकेलो आयो कड़ी के। इस प्रकार भूषण ने प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को सुंदर योजना करके भाव संप्रेषण में सशक्तता का ध्यान रखा है। निष्कर्षतः भूषण रीतिकालीन विलासिता एवं श्रृंगार के वातावरण में रहते हुए भी वीर भावों के कवि थे। उनके काव्य में वीर रस के साथ ही रौद्र, भयानक और विभत्स रस का सुंदर परिपाक दिखाई देता है। राष्ट्रप्रेम, हिंदुत्व की चेतना, भारतीय संस्कृति का गौरव तथा राष्ट्रीय एकता के संबंध में व्यक्त इनके विचार अतीव ओजस्वी हैं। भूषण का कला पक्ष पर्याप्त समृद्ध और सशक्त भावाभिव्यक्ति से मंडित है। इस दृष्टि से वे रीतिकालीन अति श्रृंगारिकता के मध्य जीवन का जयघोष करने वाले अप्रतिम कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।